दोस्तों, आज से ठीक 3 महीने पहले नासा ने भारतीय मूल की 2 बहनों को इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किया था। प्रतिमा रॉय और पूजा रॉय। उनमें से जो प्रतिमा रॉय है, उन्होंने कहा था कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे भगवान और परिवार के सहयोग के कारण ही मुझे नासा में ये अपॉर्चुनिटी मिली है। ईश्वर सब देखते हैं कि हम क्या करते हैं, हमें अपने जीवन से क्या चाहिए और सच में सपने पूरे हो सकते हैं। उस समय ज़्यादा इस न्यूज़ को कुछ उतना शेयर नहीं किया गया था, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला था। पर अभी कल 10 जुलाई को नासा ने इनमें से एक बहन प्रतिमा रॉय की फ़ोटो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की, जिसमें प्रतिमा रॉय जी के पीछे माँ सरस्वती, भगवान शिव जी, माँ लक्ष्मी, अन्य ऐसे देवी देवताओं की प्रतिमाएं, श्रीचित्र हमें उनके पीछे देखने को मिलते हैं। और बस क्या था, ये फ़ोटो नासा के द्वारा शेयर करते ही हमारे देश में अपने आप को फ्री थिंकर, लिबरल कहने वाले जो वोक है, बड़े अपने आप को वोक मानने वाले जो यंग जनरेशन है, वो खून के प्यासे बनकर उस फोटो के ऊपर टूट पड़े। लिटरली प्रतिमा रॉय जी की उन फोटो को, उनकी भावनाओं को सोशल मीडिया पर लिंच किया गया अपने आप को लिबरल और फ्री थिंकर कहने वालों के द्वारा। मैं इस ट्वीट की लिंक नीचे पिन कमेंट में शेयर करूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, जाइए वहां पर और देखिए वहां पर किस प्रकार के कमेंट्स नीचे किए गए हैं प्रतिमा रॉय जी के बारे में, उनकी श्रद्धा के बारे में, उनकी भावना के बारे में। ये लोग खुद को फ्री थिंकर, लिबरल, वोक कहते हैं और कहते हैं कि भाई हमें सबकी मान्यताओं का, सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई व्यक्ति बाहर से कैसे दिखता है, क्या कपड़े पहनता है, वो क्या बोल रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, इस प्रकार से इसके आधार पर हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। ये हमेशा ये लोग कहते हैं। पर दूसरी तरफ ये वैसे कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से ही होता है कि जो भी व्यक्ति अपने रूट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, भारत में अपनी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है, अपनी सनातन वैदिक संस्कृति पर जो व्यक्ति गर्व करता है और अपनी संस्कृति के प्रतीकों को बड़े सम्मान के साथ जो व्यक्ति अपने शरीर पर पहनता है, उस व्यक्ति को भारत में लिटरली लिंच किया जाता है सोशल मीडिया पर अपने आप को फ्री थिंकर और लिबरल्स कहने वालों के द्वारा। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई शंख की प्रतिमा देख लेते हैं तो भी वो उन्हें तुरंत अगली लग जाती है। कोई व्यक्ति अगर शंख बजाता है तो वो उनको मादरचोद कहते हैं, इस प्रकार की गालियां देते हैं, क्योंकि भाई शंख बजा रहा है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रतीक, वो कैसे उसको बजा सकता है कोई इस देश में, है ना। हाँ, इसके बारे में और भी बात मैं आपको बताऊंगा, पर उसके पहले प्रतिमा रॉय जी के बारे में कैसे कैसे कमेंट्स किए गए हैं, कुछ ट्वीट्स मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। और मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखिए। और जो माता पिता सोचते हैं कि बस हमने अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में डाल दिया, हाँ, बड़े एलिट अंग्रेजी स्कूलों में डाल दिया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। संस्कार, परंपराएं, संस्कृति, त्यौहार, ये सब रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, पिछड़ी हुई बातें हैं और इन बातों से कई सारे माता पिता अपने बच्चों को दूर रखते हैं। तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कैसे हो, इससे उन बच्चों के मन पर, उनके भविष्य पर, उनकी मानसिकता पर क्या परिणाम होता है, ये हम इससे देख सकते हैं कि कितनी घृणा, द्वेष अपने ही देश की संस्कृति के बारे में आज की यंग जनरेशन के मन में भर गई है। ये ज़रा आप देखिए। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया है कि मैं एक राइट विंग हिंदू बच्चे को राइट विंग हिंदू गॉड्स के साथ फोटो में देख पा रहा हूँ। भारत बहुत डाइवर्स है और मैं आशा करता हूँ कि इसके फ़ोटो को बिना रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन के फ़ोटो के साथ बदला जाए। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि भाई भारत डाइवर्स ज़रूर है, हम अलग अलग देशों की संस्कृति का, अलग अलग देशों के रिलीजन का, सबका सम्मान करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अपने देश की कोई पहचान नहीं है, हमारे अपने देश की कोई संस्कृति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता। हमारे देश की अपनी एक संस्कृति है, पहचान है और उसे आप नकार नहीं सकते हैं। भारत और भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति, इन्हें आप अलग नहीं कर सकते। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी अलग नहीं है, उसी प्रकार से भारत और भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति अलग नहीं है। हाँ, हम सबका सम्मान करते हैं, पर आप हमारी ही पहचान को नकार नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, हमारी सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति कोई रिलीजन नहीं है। अब इसके बारे में यहाँ डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप मेरा लूसीफर का फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर मैंने डिटेल में इस विषय पर बात की हुई है। एक ने लिखा है, मुझे लगता था कि नासा वैज्ञानिक बुद्धि वालों के लिए होता है, पर इस फोटो ने मुझे बता दिया है कि नासा बस अंधश्रद्धा के बारे में है। अब नासा फ्यूल के बदले गोमूत्र डालेगा। नासा और गॉड्स को मिक्स मत करो, ये तो नासा का पैरोडी अकाउंट लग रहा है। ये चौथा फोटो बहुत पीड़ादायक है। रिलीजियस कट्टरता और उग्रता इसमें दिखाई दे रही है। भक्त चौथे फोटो को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूं कि ये भारतीय नहीं होगी, जस्ट अमेरिका में पढ़ने वाली अमीर ब्राह्मण होगी। जातिवादी मानसिकता ये भारत से लेकर वहां गई है। द फक रॉन्ग विद फोर्थ पिक। नासा, तुम इंटर्नशिप देने से पहले वैज्ञानिक स्वभाव को चेक करना शायद भूल गए लगता है। चौथे पिक में बहुत भगवान है।
क्या नासा सच में वैज्ञानिक जगह है? ऐसे लोगों से सावधान, ये लोग विज्ञान के लिए खतरनाक है। और द फक रॉन्ग विथ द फोर्थ वन। चौथी इंटर्न एक ईमेल सेंड करेगी और कहेगी कि राम ने ब्रिज बनाया था, और फिर संगी उस ईमेल को यूज करेंगे ये बताने के लिए कि नासा ने ये मान लिया है कि राम रियल है और नीले आदमी ने ब्रिज बनाया था। भारत को हिंदू देश के रूप में दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? एक व्यक्ति ने पूछा है कि भारत को हिंदू देश के रूप में दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? भाई, आप जैसे सूरज और सूरज की रोशनी को अलग नहीं कर सकते, वैसे आप भारत और भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति को अलग नहीं कर सकते। इस देश की एक पहचान है और उस पहचान को आप कैसे नकार सकते हैं? एक ने लिखा है कि ऐसे कौन बैठता है ऑफिस में, गजब चुतियापा है। पहले साफ सफाई वाला कहते थे और अब मूर्ति पूजा करने वाला बता रहे हैं। इस दुनिया में सच में कुछ बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 1000 वर्षों से हमारे देश पर अनेकों विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, हमारी अनेकों सांस्कृतिक धरोहरों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे देश के हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, और हमारे देश के अनगिनत महापुरुषों ने हमारी इन सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों को रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया। और आज देखिए, आज हमारी युवा पीढ़ी के विचार देखिए आप। आज अपने ही देश, अपनी ही संस्कृति, हमारे ही सांस्कृतिक प्रतीक, मंदिर, उनको लेकर कितनी घृणा, द्वेष आज की यंग जनरेशन के मन में भर गया है। ये ज़रा आप कल्पना करिए। इस घृणा और द्वेष की लिमिट, सीमा नहीं है कोई सच में। एक व्यक्ति ने लिखा है कि चौथा फोटो सच में बहुत पीड़ादायक है। एक ने लिखा है कि इन हिंदुओं ने अमेरिका में जगह जगह पर मंदिर बना डाले हैं। ये लोग अब अमेरिका में भी अपनी जातिवादी और हिंसक भगवान लेकर के आ गए हैं। यूएस को इन लोगों की जल्द से जल्द खबर लेनी चाहिए, देरी होने से पहले। इस प्रकार के, ये तो मैंने कुछ थोड़े बहुत वहाँ से ट्वीट्स लिए हैं। ऐसे कई सारे कमेंट्स आप वहाँ पर उस ट्वीट के, नासा के ट्वीट के नीचे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वैसे ये कोई पहली बार की बात नहीं है। हमारे त्यौहार हो, हमारी संस्कृति के प्रतीक हो, चाहे कोई भी 16 श्रृंगार वगैरह हो, भारतीय पहनावा हो, उसका खुलकर मजाक उड़ाया जाता है हमारे देश में इन फ्री थिंकर्स के द्वारा, वोक और लिबरल जनरेशन के द्वारा। हाँ, पर आप पश्चिमी वेशभूषा की, रिप्ड जीन्स की आलोचना नहीं कर सकते। हाँ, उसके बारे में एक शब्द भी बोलोगे तो आपको फाड़ के रख दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर लिंच कर दिया जाएगा। पर ये लोग हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे त्यौहार, 16 श्रृंगार, भारतीय पहनावा, सबका खुलकर मजाक उड़ा सकते हैं। हमारी देवी देवताओं को गालियां दे सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसे वोक होना कहते हैं, लिबरल होना कहते हैं, प्रोग्रेसिव होना कहते हैं, मॉडर्न होना कहते हैं। दोस्तों, ये इस प्रकार के कमेंट्स पढ़कर ऐसे लगता है जैसे अगर कोई चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है ना तो उसकी कद्र नहीं रहती। और इसी कारण से इस देश ने, इस देश की संस्कृति ने, परंपराओं ने हमें क्या दिया है ना, उसकी हमें कद्र नहीं रही है। ये अपने आप को लिबरल, मॉडर्न, वोक, प्रोग्रेसिव कहने वाले जो युवा है, जो इस प्रकार के कमेंट्स करते हैं, वो शायद ये बात भूल रहे हैं कि आज जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वे कहीं से ऑयल इंपोर्ट करती है, तो कहीं से कार्स इंपोर्ट करती है, तो कहीं से स्मार्टफोन्स इंपोर्ट करती है, तो कहीं से शैम्पेन, विस्की वगैरह इंपोर्ट करती है, तो कहीं से कुछ इंपोर्ट करती है। पर टैलेंट अगर वो सबसे ज़्यादा कहीं से इंपोर्ट करते हैं तो वो है भारत। और ये हमारे भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की, हमारी परंपराओं की, हमारे सामाजिक मूल्यों की, पारिवारिक मूल्यों की, नैतिक मूल्यों की, सामाजिक व्यवस्था की ही देन है कि आज भारत के युवाओं की पूरे विश्व में मांग है। क्योंकि आज भी भारत में परिवार जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि 18 वर्ष तक बच्चे साथ में रहते हैं फिर अलग हो जाते हैं, या पेरेंट्स अलग कर देते हैं, या बच्चे खुद ही अलग हो जाते हैं। और 18 वर्ष तक भी पेरेंट्स इस कारण से बच्चों का ठीक से ध्यान रखते हैं क्योंकि भाई कानून है। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स सच में बच्चों की केयर करते हैं। इस कारण से वे बच्चों के सुख दुख में, उनके जीवन के उतार चढ़ाव में उनके साथ खड़े रहते हैं। हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है। हमारे जीवन में कोई बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा, संकट वगैरह भी आ जाए तो पेरेंट्स हमारे साथ खड़े रहते हैं, वे हमें छोड़ते नहीं हैं। और जॉइंट फैमिलीज के कारण माता पिता का एक नियंत्रण रहता है हमारे ऊपर, बुजुर्गों का एक नियंत्रण रहता है, समाज का एक नियंत्रण रहता है। उस कारण से हम कभी गलत मार्ग पर नहीं जा पाते। हम हमारे करियर पर, हमारे फ्यूचर के बारे में उस सही रास्ते पर ही ढंग से चल पाते हैं। अगर मन को छूट दे दी जाए, इच्छाओं वासनाओं पर कोई नियंत्रण ही नहीं हो, तो भाई आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्या हालात है वो हमारे सामने हैं। वहाँ पर बच्चे 18 वर्ष का हो जाने के बाद में माता पिता से अलग हो जाते हैं, या पेरेंट्स से उनको अलग कर देते हैं, वो खुद अलग रहने लग जाते हैं। और वैसे भी वहाँ का कानून है कि साथ में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में किसी पार्टनर के साथ वो किसी जगह रहने लग जाते हैं। उस जगह के रेंट के लिए कहीं जॉब करना पड़ता है। पेरेंट्स के जो पार्टनर होता है उसके खर्चे उठाने के लिए भी जॉब करना पड़ता है। 2-2 शिफ्ट में जॉब करते हैं और फिर इसी में उनका पूरा समय चला जाता है। जो पार्टनर होता है उसके साथ ब्रेकअप या फिर उसके साथ में झगड़े वगैरह, इन बातों में ही उनका पूरा फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ब्रेकअप वगैरह, इसमें ही पूरा उनका युवावस्था का एक बहुत मूल्यवान समय वो खो देते हैं।
और इसी कारण से आज वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जो टॉप करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे ज़्यादातर भारतीय युवा होते हैं या फिर अफ्रीकन या एशियन देशों के कंट्रीज़ के युवा ही होते हैं, क्योंकि आज भी इन देशों में फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली वैल्यूज़ है, परंपराएं हैं। खासतौर पर भारत में भारत के युवाओं के, भारत के टैलेंट की ही आज पूरे विश्व में मांग है। और ये जो परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे त्यौहार है, हमारी फैमिली वैल्यूज़ है, फैमिली स्ट्रक्चर है, जुड़ा हुआ परिवार है, ये हमारे सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की ही देन है। ये मैं आपको इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आज विदेशों के, वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्या हालात है, थोड़ा सा आप स्टडी करिए। केवल फिल्मों के माध्यम से या कोई वेब सीरीज़ वगैरह देखकर उनके तामझाम और ग्लैमर के पीछे मत भागिए। खुद थोड़ा सा कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़िए, वहाँ की न्यूज़ वगैरह पढ़िए, स्टडी करिए कि उन देशों के क्या हालात है, कितने ज़्यादा क्राइम वहाँ पर होते हैं, महिलाएं, कितनी ज़्यादा महिलाओं के साथ वहाँ पर क्राइम होते हैं। टूटे हुए परिवार है, शादी होते ही डिवोर्स हो जाता है, फिर जो बच्चे होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स के साथ उन्हें रहना पड़ता है, बचपन में एक मानसिक आघात लग जाता है, या फिर कई सारी जो युवतियां हैं वो कौमार्यावस्था में ही वो बच्चियां गर्भवती हो जाती है, फिर उन बच्चों को फॉस्टर होम्स में वगैरह डाल दिया जाता है। कितने सारे फॉस्टर होम्स में, उन फॉस्टर होम्स में, कॉन्वेंट में वगैरह कितने सारे बच्चे बड़े होते हैं, उन बच्चों को फिर किसी फॉस्टर पेरेंट्स के पास में छोड़ दिया जाता है। समय समय पर वो फॉस्टर पेरेंट्स भी बदलते रहते हैं, और फिर ऐसे बच्चे जो फॉस्टर पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, कई सारे उनमें से बच्चे सेक्सुअल अब्यूज़ के शिकार होते हैं। कई सारे आज वेस्टर्न कंट्रीज़ के युवा रिहैब सेंटर में अपने युवावस्था का एक बहुत मूल्यवान समय खो रहे हैं। कई सारी यंग जनरेशन का बड़ा हिस्सा ड्रग्स आदि का शिकार हो चुका है। बड़े हो जाने के बाद भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या उस मनोवैज्ञानिक के पास में जाए या इस काउंसलर के पास, या फिर डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की पिल्स, स्लीपिंग पिल्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह ये खा खा कर तो वहाँ की जनरेशन जी रही है। और यही नहीं, इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस कारण से आज वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन, वेश्या व्यवसाय, नाइट क्लब्स, एरोटिक डांस, पोल डांस, न्यूड डांस, इस प्रकार की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोस्टिट्यूशन से आने वाले टैक्स से आता है। ये सच्चाई है। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज सेक्स टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनी हुई है। उन देशों के कई सारे लोग सेक्स टूरिज्म के लिए या चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के लिए अनडेवलप्ड, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं। ये बातें कोई छुपी हुई नहीं है, थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, ये इन वेस्टर्न कंट्रीज के हालात है। और इसी कारण से जो भारत के युवा है, भारत का जो टैलेंट है, उसके पूरे विश्व में मांग है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी इसी जो सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, सबसे बड़ी जो हमारी ताकत है, जो हमारे पारिवारिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो परंपराएं हैं, त्यौहार है, जिनके कारण हम हमारे रूट्स के साथ, जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, हम उसको ही खत्म करने में लगे हुए हैं। वाह दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और हमारी ये जो जनरेशन इस प्रकार से, जिसके मन में अपने ही देश और संस्कृति के प्रति इतनी घृणा भर गई है, हमें उनसे भी द्वेष नहीं करना है। हमें उन्हें भी अपने देश और संस्कृति से अवगत कराना है, हमारी संस्कृति की महानता से अवगत कराना है। तो उन्हें आप अपशब्द मत कहिए, पर सभ्य भाषा में उन्हें हमारे देश और संस्कृति की महानता बताने का प्रयास करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।